हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर करेंगे उसका नेम है बोली। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये मतलब कि इसकी मेन कैरेक्टर भी बोली है, जो एक बैकवर्ड चाइल्ड है, एक मंदबुद्धि बच्ची थी, लेकिन वो चेंज हो गई थी और कैसे उसके अंदर चेंज आती है इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो क्या है। हाउ डिड बोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया बोली के बारे में कि बोली एक मंदबुद्धि बालिका कैसे बन गई थी। इस पार्ट के अंदर जिस चैप्टर करैक्टर का नेम है उसका नेम है बोली, और ये चैप्टर लिखा हुआ है के अब्बास का। और बोली नाम की एक लड़की है, उसके ऊपर ये चैप्टर है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि जो बोली थी वो एक मंदबुद्धि लड़की कैसे बन गई थी। तो बोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। बोली जो थी वो रामलाल की चौथी लड़की थी। कहने का मतलब बोली के पिता का नाम क्या था? रामलाल था। बोली रामलाल की चौथी लड़की थी। ठीक है। व्हेन शी वाज ओनली 10 months ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, शी अनफॉर्चुनेटली फेल ऑफ द कोट। दुर्भाग्य से वो क्या हो गया था? चारपाई से नीचे गिर गई थी। शी फेल डाउन ऑन हर हेड एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड। वो सिर के बल नीचे ज़मीन पर गिरी थी और इससे उसके दिमाग का जो भाग है ना वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। एज सी लॉस्ट हर मेंटल एबिलिटी, जिससे वो अपनी मतलब की मानसिकता शक्ति जो है ना वो खो गई थी। और शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और एक वो पिछड़ी हुई लड़की बनकर रह गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ बोली। अब जो बोली थी वो मंदबुद्धि थी और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तो क्यों उड़ाते थे? बोली हैड नो आइडिया अबाउट स्कूल। बोली कभी स्कूल नहीं गई थी। शी वॉज मेड टू सिट डाउन इन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। वह कक्षा में एक कोने में बैठी हुई थी। ठीक है, जब वो पहली बार स्कूल गई थी। सर्वल गर्ल्स वर आल्सो स्केटिंग ऑन मैट्स। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ पहले ही चला अपनी चटाई के ऊपर क्या है पलाथी मारकर बैठी हुई थी। द लेडी टीचर आस्क्ड हर नेम बट शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन भो। मतलब कि जब उसकी अध्यापिका ने उसका नाम पूछा तो बोली के मुंह से मतलब कि वो अपना नाम तक भी नहीं बताया गया। वैन द अदर गर्ल्स हेयर्ड हर वॉइस, जब दूसरी लड़कियों ने उसकी आवाज़ सुनी, दे बर्स्ट इन टू लाफ्टर बिकॉज इट वॉज फन फॉर देम। तो वो उनकी जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्या है हंसने लग गई, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत मनोरंजन वाली बात थी बोली को इस प्रकार से बोलता हुआ देखना। थर्ड क्वेश्चन देखो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली। मतलब कि बोली के पिता हैं जो रामलाल है, उनकी फैमिली के बारे में बताओ आप। तो रामलाल वाज ए रिवेन्यू ऑफिशियल एंड ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो रामलाल था वो एक श्रीमंत किसान था, उसके 7 बच्चे थे। ठीक है ना। ही हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, जिसके अंदर मतलब कि चार अपने 3 तो लड़के थे उसकी और 4 क्या थी? लड़कियां थी। ठीक है। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उसके पास खाने और पीने के लिए बहुत क्या कुछ था, अनाज था, या कह सकते हैं कि वो समृद्ध किसान था। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। उसने अपने लड़कों को शहर में पढ़ने के लिए पहले ही भेज दिया था। एंड लेटर इन कॉलेज, बाद में उसने उनको वहाँ कॉलेज में भेज दिया था। ही रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट इन द विलेज। वह अपने गांव से मतलब कि सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। एवरीवन हैड रिस्पेक्टेड हिम, हर कोई उसका क्या करता था? सम्मान करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, वाई वाज बोली फादर वरीड अबाउट हर। ये क्वेश्चन बेटा पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वाई वाज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर, कि बोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे? बोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर, बोली के पिता उसके बारे में चिंतित रहते थे बिकॉज शी वाज नेदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। ना तो वो इंटेलिजेंट थी और ना ही क्या थी? ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी वो। ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, और उसके मतलब कि दिमाग का एक भाग पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था। टू फैलिंग फ्रॉम द कोट, क्योंकि वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। एंड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड लेफ्टली पोक मार्क्स ऑल ओवर बॉडी, और उसके मतलब कि चेहरे पे क्या चेचक के कारण उसके सभी चेहरे जो था वो उसके ऊपर मतलब कि दाग पड़ गए थे उसके। और उस बोली के पिता को उसकी चिंता हो गई थी भी पता नहीं इसका क्या होगा आगे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई वॉज बोली सेंट टू स्कूल, बोली को स्कूल क्यों भेजा गया? बोली वाज सेंट टू स्कूल, बोली को स्कूल इसलिए भेजा गया बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू डू सो, क्योंकि तहसीलदार ने उसके बोली के पिता रामलाल को कहा था कि आप अपनी लड़की को ऐसा करीजिए, उसको स्कूल भेजिए। रामलाल कुड नॉट डेयर टू इग्नोर हिम, और रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार के कहने को ना माने। ठीक है, द तहसीलदार टोल्ड हिम दैट ही शुड send his daughter to school as he revenue official and government representative in the village। मतलब कि तहसीलदार ने कहा कि वो अपनी लड़की को स्कूल भेजे ताकि वो मतलब कि क्योंकि वो गांव का एक क्या था वो गांव का एक सरकार का प्रतिनिधि था। सो ही मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स, और वो अगर अपनी लड़की को स्कूल भेजेगा तो वो गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, भी देखो भाई मैंने खुद की लड़की भेजी है स्कूल में और आप भी अब पढ़ने के लिए भेजिए, क्योंकि उनके गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बोलीज मदर से अबाउट रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर। अब बोली जो थी बेचारी, आपको उसका पता ही है भी किस प्रकार का उसका करैक्टर था। तो एक बार उसको शादी का प्रस्ताव आता है जिसका नाम है बिशंबर। बिशंबर जो था वो लगभग 50-55 साल का था और बोली मात्र एक 13-14 साल की लड़की थी। अब उनके माता पिता को लगता था कि बिशंबर के लिए जो बोली का रिश्ता है ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, अन्यथा बोली से कौन शादी करेगा। तो बोलीस मदर सजेस्टेड रामलाल टू एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। बोली की माता ने रामलाल मतलब कि बोली के पिता को कहा कि हमें बिशंबर के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। शी सेड बोली वाज लकी टू गेट सच ए रिच एंड वेल टू डू ब्रेजरूम। उसने कहा कि हम तो बहुत मतलब कि बोली तो बहुत लकी है जो इतना बढ़िया मतलब कि और अच्छा अमीर जो दूल्हा उसको मिलने जा रहे हैं। 45 और 50 इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं 45-50 साल उम्र एक आदमी की कितनी बड़ी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दे आर लकी दैट ही डज नॉट नाउ अबाउट दी पोकमार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वो कहते हैं कि वो तो मतलब कि बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि वो जो ब्रिज रूम है, वो जो दूल्हा है, वो बोली के ना तो उस दाग के बारे में कुछ जानता और ना उसको ये पता कि बोली क्या है, मंदबुद्धि है, अपनी बोली का रिश्ता कर देते हैं उसके साथ। हम तो बहुत लकी हैं, उसका रिश्ता आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वाज द सिचुएशन इन द क्लासरूम व्हेन बोली अटेंडेड द स्कूल इन फर्स्ट टाइम। जब बोली पहली बार कक्षा में गई थी तो वहाँ की क्या स्थिति थी। बोली डिड नॉट नाउ व्हाट द स्कूल वाज लाइक। बोली को कभी पता नहीं था कि स्कूल किस प्रकार का होता है। व्हेन शी रिच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची, शी फाउंड मैनी चिल्ड्रन सिटिंग इन देयर क्लासरूम्स। उसने देखा कि उनकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे थे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम्स गर्ल्स लाइकड स्क्वैट्स ऑन मैट्स। वहाँ बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में जो लड़की है वो प्लाथी मारकर बैठी हुई थी चटाई पर। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो बुक्स से पढ़ रहे थे। राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रहे थे। शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर वो खुश हो गई। शी थॉट दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट्स बिकम हर फ्रेंड, उसने सोचा कि शायद हो सकता है इनमें से एक मेरी दोस्त भी बन जाए इन लड़कियों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने कोई मतलब कि काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपने काट देते हैं। और ये देखो, वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। अब जब शादी होती है ना बोली की बिशंबर के साथ, तो शादी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो रामलाल बोली के पिता होते हैं उनको अपनी पगड़ी है ना वो बिशंबर के पैरों में रखनी पड़ती है। ऐसा क्या हो जाता है वो देखते हैं। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस एट बोलीज फेस। बिशंबर ने मतलब कि जब बोली के चेहरे पे निगाह डाली, जो बिशंबर बोली का दूल्हा बनने जा रहा था, उसका पति बनने जा रहा था, ही फाउंड पोकमार्क्स ऑन हर फेस। तो बिशंबर ने उसके चेहरे पर दाग देख लिए। एंड शोड हेजिटेशंस टू मैरी हर, अब वो थोड़ी सी उसके साथ शादी करने से हिचकिचाहट करने लगा शादी के समय। ठीक है, फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक 5000 रुपीज़ फॉर मैरिंग हर, अदरवाइज ही वुड गो अवे विद हिज फ्रेंड्स। अब उसने वहाँ शर्त रख दी कि अगर मेरे को 5000 रुपया दोगे तो मैं बोली से शादी करूँगा, नहीं तो मैं अपने दोस्तों को लेकर वापस जा रहा हूँ इस शादी से। ठीक है, रामलाल वाज ए रिस्पेक्टेबल मैन इन द विलेज। रामलाल जो था वो मतलब कि बहुत ही एक इज्जतदार व्यक्ति था गांव के अंदर। ठीक है, ही प्लेस्ड हिज टर्बन्स फीट सो दैट ही कुड सेव हिज ऑनर, इसलिए उसने अपनी जो पगड़ी है वो रामलाल उसके बिशंबर के पैरों में रख दी
ताकि उसकी जो इज्जत है, जो उसका मान मर्यादा है, जो उसके गांव के अंदर मतलब कि रिस्पेक्ट है, उसको कोई ठेस ना पहुंचे, ठीक है, उसकी इमेज को। वाई डिड बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? अब बोली जो थी उसने बिशंबर से शादी करने से मना क्यों कर दिया? बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, बोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया ड्यू टू हिज ग्रीडी नेचर, क्योंकि उसका लालची स्वभाव था। बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल टू गेट मैरिड टू बोली, हालांकि बोली के माता पिता ने तो बिशंबर की शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ था। आल्सो इट वाज नॉट ए राइट पेयर, क्योंकि ये एक सही पेयर नहीं था, एक सही जोड़ा नहीं था। बिशंबर वाज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड, बिशंबर 45-50 साल का व्यक्ति था। एंड लैम्स ऑल्सो, और लंगड़ाता भी था। ऑन द फिक्स डेट बिशंबर इज टू मैरी बोली, और जब निर्धारित तिथि पर बिशंबर बोली से शादी करने के लिए जाते हैं, बाय चांस ही सा बोली स्पोक मार्क्स एंड रिफ्यूज टू गार्लैंड बोली, तो वो बोली के चेहरे पर वो दाग देख लेते हैं और वो उसे माला पहनाने से मना कर देते हैं। नाउ ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ फ्रॉम रामलाल, अब वो रामलाल मतलब कि बोली के पिता से 5000 रुपये मांगते हैं। रामलाल रिक्वेस्टेड बिशंबर एंड पुट हिज टर्बन एट हिज फीट, रामलाल बिशंबर से प्रार्थना करता है और अपनी पगड़ी भी उसके पैरों में रखता है। बट बिशंबर डिड नॉट एग्री, लेकिन बिशंबर नहीं मानता। एट लास्ट रामलाल गैव हिम 5000 रुपीज़, आखिरकार रामलाल उसे 5000 रुपये देते हैं। सीइंग हिज ग्रीडीनेस, उसकी इस लालचीपन को देख के बोली थ्रू दी गार्लैंड इट टू दी फायर, बोली ने वो माला थी ना जो शादी वाली, तो वो आग में फेंक दी जहाँ वो मतलब कि फेरों पर बैठे हुए थे। एंड रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया। दस द मैरिज कुड नॉट टेक प्लेस, इसलिए बोली की शादी हो ही नहीं पाई। उसके बाद बोली का चरित्र बताना है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली, भी बोली किस प्रकार की लड़की थी उसके बारे में बताना है। बोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, बोली का सही नाम सुलेखा था। शी वाज ए बैकवर्ड चाइल्ड, वो एक मंदबुद्धि लड़की थी। वाई एज वे शी वाज ओनली 10 months ओल्ड, क्योंकि वो जब 10 महीनों की थी। शी फेल ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड गोट दी बैरन डैमेज्ड, वो चारपाई से गिर गई थी और उसका दिमाग जो है वो डैमेज हो गया था। शी वाज नेवर गिव इम्पोर्टेंस एट होम, उसके घर पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बोली वाज लीडिंग द लाइफ ऑफ ए सिक पर्सन, बोली एक बीमार व्यक्ति की तरह घर पे जीवन जीती थी। बट द टीचर चेंज हर लाइफ, लेकिन उसकी अध्यापिका ने उसके जीवन को बदल दिया। एंड ब्राउट ए सी चेंज इन हर पर्सनैलिटी, और उसके मतलब कि व्यक्तित्व में वो चेंज लेके आई। शी मेड हर आउटस्पोकन, उसने उसको बोलना सिखाया, बोल्ड सीधे, कॉन्फिडेंट विश्वास से, फियरलेस बिना डरे, एंड कॉरेजियस और साहस से। शी बिकेम एन इंटेलिजेंट गर्ल, जिससे बोली क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल बन गई। हु कुड टेल व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, जो ये बताने के लिए काबिल हो गई थी कि क्या सही है क्या गलत है। शी स्टॉपर्ड स्टैमरिंग, अब उसने हकलाकर बोलना भी बंद कर दिया था। एंड रिकवर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, और अपनी मानसिकता से भी वो रिकवर हो गई थी। हर रिफ्यूजल टू मैरी बिशंबर प्रूव्ड दैट शी वाज करेजियस एंड कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया था तो ये चीज़ साफ दर्शाती है कि वो वास्तव में बड़ी साहसी लड़की हो गई थी, जो सही और गलत के बीच पहचान कर सकती थी। ओके, वाई डिड बोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बोली के माता पिता ने बिशंबर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया था? बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बोली के माता पिता ने बिशंबर के साथ उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था बिकॉज दे थॉट दैट नो वन विल मैरी बोली एंड शी विल रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट दी लाइफ एज बोली इज नैदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर बोली से तो कोई शादी करेगा नहीं और वो अनमैरिड ही रह जाएगी। बोली ना तो सुंदर है और ना ही क्या है, सॉरी, ना ही तो वो इंटेलिजेंट है ना ही सुंदर है। सेकेंडली बिशंबर हैज ए बिग शॉप इज ओवन हाउस, बिशंबर का तो एक बड़ा घर है, खुद की दुकान है। मोर एवर ही डजेंट आस्क फॉर डॉरी, साथ में वो दहेज भी नहीं मांग रहा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का अपने करने जा रहे हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन बोलीज लाइफ, बोली की अध्यापिका का उसके जीवन में क्या रोल रहता है। ठीक है, व्हेन बोली कैम टू स्कूल एंड हर मेट हर टीचर शी वाज वेरी शाई एंड इनोसेंट, जब बोली स्कूल में पहली बार अपनी अध्यापिका से मिली थी तो वह बहुत ही शर्मीली और मासूम सी थी।
शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ्स हार्डशिप्स, वो जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शी हैड लैक ऑफ सेंस, वो मंदबुद्धि थी। एज शी फेल फ्रॉम ए कोट, क्योंकि वो चारपाई से गिरी हुई थी। शी हैड लैक ऑफ सेंस एंड फ्रॉम कोट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, और जैसा कि पता है कि वो चारपाई से गिरी थी तो उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट्स वे शी कुड नॉट स्पीक टिल 5 और अरेज, इसलिए उसको अपने जीवन में पहली बार बोलने में 5 साल लग गए थे, मतलब कि 5 साल की होकर बोली पहली बार बोलने लगी थी, ठीक है। आफ्टर 5 शी ट्राई टू स्पीक बट कुड नॉट एंड ओनली स्टैमर्ड, उसके बाद भी जब वो बोलती थी तो हकलाकर बोलती थी, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोलती थी। ड्यू टू द अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स देयर वर पोक मार्क्स ऑल ओवर बॉडी, उसके बाद छोटे छोटे अपने कह सकते हैं मतलब कि उसके शरीर चेहरे पे दाग भी बहुत थे, ठीक है। ऑल मेड फन ऑफ हर, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे। बट हर टीचर डिडंट मेक फन ऑफ हर, लेकिन उसकी अध्यापिका ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। शी अनकरेज्ड हर टू स्पीक एंड टोल्ड इफ़ शी वुड कम टू स्कूल डेली, उसने कहा कि यदि तू स्कूल डेली आएगी तो मैं तुझे बढ़िया साहस से बोलना सिखाऊंगी। शी कुड स्पीक प्रॉपरली, अब वो प्रॉपरली अच्छे ढंग से बोल सकती थी। वैन शी विल कैटेड इन द विलेज, जब वो गांव गई, नो वन कुड डियर टू लॉफ एट हर, अब उसके ऊपर कोई नहीं हंसता था। हर वर्ड्स मोटिवेट बोली वेरी मच, बोली उसके जो वर्ड थे उसकी अध्यापिका के, उसने उसको बहुत मोटिवेट किया। दस हर टीचर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ बोलीज लाइफ, इसलिए बोली की अध्यापिका ने उसके जीवन को बदलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में अपने बोली से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी प्रकार नए चैप्टर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और अभी तक अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियोस जो आपके चैप्टर्स में परीक्षा के अंदर इम्पोर्टेंस रखते हैं वो उनका बेनिफिट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।